हेलो मम्मी एंड डैडी, नमस्ते। नेचर्स गिफ्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है इंदु। पिछले वीडियो में हमने नवजात शिशु और बच्चों का वजन बढ़ाने से संबंधित कुछ फूड आइटम के विषय में जानकारी ली थी। आज के इस वीडियो में मैं बच्चों का वजन न बढ़ने की एक खास वजह पेट के कीड़े यानी कि वॉर्म इन्फेक्शन के विषय में जानकारी देने जा रही हूँ। कैसे बच्चा वॉर्म इन्फेक्शन से इन्फेक्टेड होता है, कौन कौन सी आपको सावधानी बरतनी होती है, क्या घरेलू उपाय आप कर सकती हैं और मेडिकल गाइडलाइन इसके विषय में क्या है, यही सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। वीडियो अगर पसंद आएगी तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि जो न्यू पेरेंट्स होते हैं उन्हें भी इनकी जानकारी हो जाए। बच्चे का वज़न अगर अचानक से घटने लगे तो आप बच्चे पर खास ध्यान दीजिए। इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं जिससे आप समझ सकती हैं कि बच्चे के पेट में कीड़े हो गए हैं। जैसे बच्चे को उबकाई आना, बच्चे का नींद में से अचानक से जाग जाना, क्योंकि ये जो कीड़े होते हैं वो बच्चे को अंदर काटते हैं, बाइट करते हैं, तो इससे बच्चे की नींद पूरी नहीं होती है। बच्चा दांत पीसता है, बच्चे की पॉटी के रास्ते पर एकदम से लाल हो जाता है, बच्चा वहाँ पर हाथ ले जाकर के खुजलाने की कोशिश करता है, बच्चे का वज़न घटता है और बच्चे का जो स्लाइवा यानी कि जो लार होता है वो अधिक मात्रा में निकलने लगता है। वैसे तो बच्चे को लार निकलती ही है, जब बच्चे को दांत आने लगते हैं, बच्चा मुंह में उंगली डालता है तो उन्हें लार निकलती है, लेकिन जब बच्चे के पेट में कीड़े होते हैं तो बहुत अधिक मात्रा में उन्हें लार निकलती है। इसके अलावा जो बेबी गर्ल होती हैं उनका आगे का पार्ट यानी कि जो वजाइना होता है वहाँ पर उन्हें खुजलाहट होती है। तो ये सब कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जिससे कि आप समझ सकती हैं कि बच्चे के पेट में कीड़े हो गए हैं। बच्चों के पेट में कीड़े कैसे पहुंच जाते हैं ये समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये समझने के बाद ही आप कुछ सावधानियां बरत सकती हैं। बच्चा संक्रमित व्यक्ति से भी संक्रमित हो जाता है, क्योंकि जो संक्रमित व्यक्ति होते हैं उनके कपड़ों पर, उनकी स्किन पर ये जो पेट के कीड़े होते हैं वो एग दे देते हैं। तो ये एग जो होते हैं वो अगर बच्चे की स्किन पर चले जाते हैं, बच्चे को अगर संक्रमित इंसान अपनी गोद में लेते हैं तो ये जो एग होते हैं वो उनकी स्किन पर यानी बच्चों की स्किन पर लग जाते हैं, उनके कपड़ों पर लग जाते हैं। तो इस तरह से वो बच्चे के मुंह में भी चले जाते हैं और फिर उनके पेट में चले जाते हैं और उनकी संख्या वहाँ पर अधिक मात्रा में होने लगती है, क्योंकि ये कीड़े जो होते हैं वो बहुत अधिक मात्रा में अपनी संख्या बढ़ाने लगते हैं। तो ये कीड़े जब बच्चे के पेट में हो जाते हैं तो उनकी अतड़ियाँ सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड होती हैं और वज़न इसीलिए नहीं बढ़ पाता है, क्योंकि बच्चा जो कुछ खाता पीता है उसका फ़ायदा बच्चे को नहीं मिलता है, वो सब ये कीड़े ही खा ले जाते हैं। तो इसलिए बच्चे का वज़न घटने लगता है। इसके अलावा बच्चा अगर इन्फेक्टेड सॉइल यानी कि जो मिट्टी होती है वहाँ पर अगर बच्चा नंगे पैर चलता है, अगर आप घर के बाहर बच्चे को छोड़ती हैं या फिर आप गार्डन में लेके गई हैं और वहाँ पर बच्चा खेलता उलता है, तो वहाँ पर अगर बच्चा नंगे पैर चलता है तो भी अगर बच्चे को आपने कुछ इस तरह के सैंडल या शूज पहनाए हैं जिसमें बीच में से होल रहता है, तो घास पर चलने पर और जो इन्फेक्टेड सॉइल होता है वहाँ पर चलने पर ये जो एग होते हैं वो बच्चे के पैर में चिपक जाते हैं, तो इससे भी बच्चा इन्फेक्टेड होता है। और जो सब्जियां होती हैं, जब हम बाहर से सब्जियां लेकर के आते हैं कभी कभी हम उसे अच्छी तरह से नहीं धो पाते हैं, या बहुत लोगों को मैंने देखा है कि सब्जियां जब लोग काटते हैं तो फिर ऐसे ही काटते जाते हैं, किसी से बात कर रहे हैं, किसी टीवी वगैरह को देख रहे हैं, तो उनका ध्यान सब्जी की तरफ ना होकर के टीवी के सीरियल की तरफ होता है और जो सब्जियां वो काट रही होती हैं उनमें अक्सर ये कीड़े चले जाते हैं। ऐसा मैंने बहुत से लोगों को देखा है। तो ये भी एक वजह होती है कि इस तरह से बच्चे तक कीड़े पहुंच जाते हैं। और जो कच्चे फ्रूट या सलाद होते हैं वो आप बच्चे को दे रही हैं, वो अच्छी तरह से न धुला हुआ हो या काट करके काफ़ी समय तक रखा गया हो, तो इससे भी बच्चा संक्रमित हो जाता है। इसके अलावा बच्चा जब घर में चलता है, बाहर के लोग आते जाते हैं तो उनके पैरों में भी बाहर की जो मिट्टी होती है वो लग करके कभी कभी चली जाती है, उनके चप्पल शूज वगैरह में भी मिट्टी चली जाती है। तो इस तरह से भी घर के अंदर तक वो कीड़े आ जाते हैं और बच्चा संक्रमित हो जाता है। अब इसमें सावधानी आपको ये बरतनी है कि आप जब कभी भी बच्चे को लेकर के बाहर जाती हैं या कोई भी शख्स बच्चे को लेकर के बाहर जाता है और बच्चा बाहर से खेल करके आता है तो उस समय उसके कपड़ों को निकाल दीजिए, उसके हाथ पैर को अच्छी तरह से धो दीजिए और एक सूखे साफ कपड़े से बच्चे को पोंछ दीजिए। अगर पॉसिबल है तो आप बच्चे को नहला दीजिए और बच्चे के जो बिस्तर होते हैं उसे अच्छी तरह से साफ़ रखिए। बच्चे को जो खिलौने वगैरह आप दे रही हैं उसे भी साफ़ रखिए। बच्चा अगर बाहर खेलने के लिए आप लेकर के जा रही हैं, कभी कोई चीज़ बच्चा नीचे से उठा करके अपने मुंह में न डालने पाए। और बच्चा जब नीचे बैठ जाता है तो ध्यान दीजिए, कभी कभी बच्चा अपने सूज को पकड़ने की कोशिश करता है और बाद में वही हाथ अपने मुंह में डालता है, तो इन सब बातों को ध्यान दीजिए।
ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, अधिकांश बच्चे इससे संक्रमित होते हैं। आपको थोड़ी बहुत सावधानी बरतनी है और कुछ घरेलू उपाय मैं आपको बता दे रही हूँ, उसे आप अपना सकती हैं। लेकिन अगर बच्चे के पेट में कीड़े हैं, आपको महसूस होता है, आपका बच्चा अपने पीछे बैक साइड में हाथ ले जाता है, वहाँ की स्किन लाल हो गई है, तो आप टार्च जला करके देखिए। ये जो कीड़े होते हैं थ्रेड नुमा यानी कि धागे जैसे होते हैं, पतले पतले एकदम बारीक से। तो आप टार्च जला करके देखेंगी तो बच्चे की पॉटी के रास्ते पर आपको एकदम पतले बारीक धागे जैसे दिखाई देते हैं। ये जो कीड़े होते हैं इनके भी कई प्रकार होते हैं, थ्रेड वर्म होता है, पिन वर्म होता है, सीट वर्म होता है। थ्रेड वर्म जो होता है वो ज़्यादा कॉमन होता है, अधिकांश बच्चों में यही होता है। खासतौर से ये रात के समय में जब बच्चा सोता है, रोता है, नींद से उठता है, तो उस समय आप ध्यान से देखेंगी तो वहाँ पर आपको बारीक धागे जैसे दिखाई दे जाते हैं। तो आपको कुछ घरेलू उपाय मैं बता दे रही हूँ, उसे अब अपनाइए। लेकिन अगर बच्चा आपका 1.5 साल से ऊपर है तो जो मेडिकल गाइडलाइन है वो मैं आपको बता दे रही हूँ। डॉक्टरों के मुताबिक हर 6 महीने में, 1.5 साल का बच्चा हो जाता है उसके बाद में हर 6 महीने में आपको एक टेबलेट देनी होती है। मैं और मेरा बच्चा भी लेते हैं, जेंटल टेबलेट नाम की ये टेबलेट आती है। लेकिन ये एज के अनुसार, क्योंकि मेरा बच्चा 10 साल का हो गया था उसके बाद मैंने उसे देना शुरू किया है, तो आप मेरे कहे के मुताबिक न चलें, आप डॉक्टर से संपर्क करिए। डॉक्टर आपको जब बताएंगे कि आपके बच्चे के लिए कौन सी दवा सूटेबल होगी, क्योंकि हर बच्चे को एक ही दवा सूट हो ये ज़रूरी नहीं होती है। तो आप डॉक्टर से एक बार संपर्क कर लीजिए। डॉक्टर आपको जो बताएंगे वो 6 महीने के अंदर या 3 महीने के अंदर ऐसा देना होता है, तो ये आप दवा दे सकती हैं। इसके लिए जो मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किया था वो ये कि बच्चे को दूध मत दीजिए। अगर जिस दिन आपको दवा देनी है सुबह में आप दूध पिला दीजिए, लेकिन रात के समय में आप इस दवा को खिला करके बच्चे को सुला दीजिए। दवा खिलाने से पहले और दवा खिलाने के बाद में आपको बच्चे को दूध नहीं देना है। अब ये चीज़ मैंने जो खास आपको बताई वो इसलिए क्योंकि जो नवजात शिशु होते हैं उनमें भी ये थ्रेड वर्म पाए जाते हैं, और उसकी वजह, क्योंकि जो नवजात शिशु होते हैं उन्हें तो हम बाहर लेकर के नहीं जाते हैं, और अगर बाहर लेकर के भी जाते हैं तो कोई भी उन्हें गोद से नीचे उतारता नहीं है, तो फिर उन्हें ये तकलीफ़ कैसे होती है, क्योंकि वो न कच्ची सब्जियां खाते हैं न पकाई हुई सब्जियां खाते हैं, तो फिर उन्हें ये तकलीफ़ कैसे होती है, ये एक क्वेश्चन आता है। तो मेरे घर में जो मतलब बड़ी बुजुर्ग महिलाएं हैं उन्होंने बताया था कि बच्चा जो दूध पीता है उस दूध से बच्चे के पेट में कीड़े हो जाते हैं। ये मैंने आपको इसीलिए बताया क्योंकि डॉक्टर ने भी मुझे मना किया था कि बच्चे को जब आप ये दवा देंगी तो बच्चे को आप दूध मत दीजिएगा, नहीं तो फिर पेट के कीड़े नहीं मरेंगे। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि जो नवजात शिशु होते हैं उनमें कीड़े होने की इसीलिए संभावना होती है क्योंकि बच्चा हमेशा सिर्फ दूध पीता है, और दूध से ये जो कीड़े होते हैं वो पनपते हैं। यानी ऐसा नहीं होता है कि बच्चे को कीड़े हो ही जाते हैं, लेकिन अगर बच्चे में ऐसे सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहे हैं और बच्चा भी सॉलिड फूड पर नहीं है, बच्चा आप बाहर लेकर के नहीं जा रही हैं, तो अगर आप बच्चे को ऐसा लक्षण देख रही हैं तो आप एक बार डॉक्टर को दिखा दीजिए। बच्चे को देने के लिए एक लिक्विड डॉक्टर देते हैं, वो आपको देना होता है, और वो एक ही खुराक आपको देना होता है बच्चे को सोते समय, और उसके बाद में फिर बच्चे का पेट एकदम से क्लियर हो जाता है। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि मैंने अपने घर में इसे देखा था, तो इसलिए मैंने आपको इसके विषय में जानकारी दे दी कि नवजात शिशुओं के पेट में भी कीड़े हो जाते हैं। तो आप डॉक्टर से संपर्क करिएगा। आप जो नीम का तेल होता है, नीम का तेल ले लीजिए, और जो हल्दी होता है, हल्दी पाउडर मत लीजिएगा बाहर का, जो हल्दी की गांठ आती है वो लेकर के आइए, घर पर पीस लीजिए, क्योंकि जो हल्दी पाउडर होता है उसमें केमिकल यूज किया जाता है, और ये जो मैं उपाय आपको बता रही हूँ ये पेट के अंदर तक वो जाता है। तो हल्दी का असर अगर पेट के अंदर तक हो और वो केमिकल युक्त होगी तो बच्चे को तकलीफ़ होगा। तो आप हल्दी की गांठ अपने घर पर पीस लीजिए और उसी पाउडर को आप इस्तेमाल करिए। आप थोड़ा सा नीम का तेल ले लीजिए, उसमें आप ये जो घर की बनी हुई हल्दी है उसे 1 चुटकी भर मिक्स कर दीजिए, और जो कापूस होता है उसकी बाती बना करके आप उस तेल में डिप कर लीजिए, और इस कापूस की बाती को आप बच्चे का जो पॉटी का रास्ता होता है वहाँ पर बच्चा जब सो रहा हो तभी आप करिए, थोड़ा सा अंदर की तरफ ऐसे डिप करके आप छोड़ दीजिए, तो इससे बच्चे के पेट में जो कीड़े होते हैं वो अच्छी तरह से मर जाते हैं। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया कि डॉक्टर एक लिक्विड देते हैं, वो आप 1-1.5 साल तक बच्चे को दे सकती हैं, और 1.5 साल के बाद में बच्चे के देने के लिए आपको डॉक्टर टेबलेट देते हैं। अब अगर मैं इसमें अपनी बात करूं, खुद की बात करूं, तो मैं मेरे बेटे को हफ्ते में 1 दिन नीम की जो कोमल पत्ती होती है वो 2 पत्ती दे देती हूं,
तो नीम जो होता है वो बहुत ज़्यादा कड़वा होता है, और ये पत्ती चबाने के बाद में उसे मैं थोड़ा सा पानी दे देती हूँ। उसे कड़वा तो बहुत लगता है, लेकिन वो जो दवाई होती है बाहर की वो हमें कड़वी उतनी नहीं लगती है, लेकिन थोड़ी सी नुकसानदायक भी होती है। और जो नीम का पत्ता होता है, तो नीम का पत्ता, तुलसी का पत्ता जो होता है वो हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। और आपने सुना होगा कि आज भी बहुत से लोग, यहाँ शहरों में भी मैंने देखा है कि नीम की जो टहनियाँ होती हैं वो टहनियाँ मार्केट में मिलती हैं, और लोग उसे ला कर के घर पर थोड़ी देर के लिए उसका ब्रश बना करके अपने दांतों की सफाई करते हैं, क्योंकि नीम में नेचुरल कड़वाहट होती है, और जब हम दांतों की सफाई उस लकड़ी से करते हैं तो इससे दांतों के कीटाणु मर जाते हैं। तो अगर आपका बच्चा थोड़ा सा बड़ा है तो आप चाहें तो नीम की जो पत्ती होती है, कोमल पत्ती होती है, 2 पत्ती सिर्फ आप धो करके अच्छी तरह से और हफ्ते में 1 दिन दीजिए। बच्चे के पेट में बिल्कुल कीड़े नहीं रहेंगे और उनका खून जो होता है वो भी एकदम साफ़ हो जाएगा। साथ में अगर तुलसी का पत्ता देंगी तो और भी ज़्यादा अच्छा रहता है। और अगर बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया है तो अजवाइन 1 चम्मच आप थोड़ा से 2 चम्मच पानी में भिगा करके रख दीजिए, और जब ये अच्छी तरह से उसमें घुल जाए तो इसे छान करके और वही पानी बच्चे को पिला दीजिए, तो इससे भी पेट के कीड़े मर जाते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये घरेलू उपाय आपने किया, इसके बावजूद ये जो सिम्टम्स मैंने बताए पेट के कीड़ों के, अगर ऐसा सिम्टम्स आपको बच्चे के अंदर देखने के लिए मिल रहा है तो आप एक बार डॉक्टर से ज़रूर चेकअप करवा लीजिए, क्योंकि ये कीड़े कई तरह के होते हैं। तो हो सकता है कि ये दवाइयाँ जो हैं वो बच्चे को असर न की हों। तो डॉक्टर बच्चे का जो पॉटी होता है उसे चेक करते हैं और आपको क्लियर रिपोर्ट दे देते हैं, तो इससे आप बच्चे का सही तरह से इलाज कर पाएंगी। आई होप कि मैंने जो जानकारी आपको इस वीडियो में दी है, इससे अगर बच्चे का वज़न अचानक से घटने लगा है तो आप इन सिम्टम्स को समझ करके उचित इलाज कर सकेंगी। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि जो न्यू पेरेंट्स होते हैं उनकी भी हेल्प हो जाए। इसी तरह के एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।